ये स्ट्रक्चर दिया माइनस Cl, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? माइनस का चार्ज इधर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि Cl आपका एक बॉन्ड बनाता है, दो नहीं बनाता। अब वो पूछे इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, मैं कहूंगी ये स्टेबल, क्यों? उसके रूल्स होते हैं। तो ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि यहाँ एक रूल है जो मेरे को पता है जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो देयर आर 7 to 8 रूल्स जिसको और ये रूल ना सीक्वेंस में लगेंगे। मींस आपने पहला रूल लगाना है। अब यहाँ पे जो रूल है वो पहला ही है, ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी। पाई बॉन्ड यहाँ है ना, इसलिए ज्यादा स्टेबल, ये पहला ही रूल है। अगर सपोज करो तुम्हें दो स्ट्रक्चर दे दी जाए, दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, तो जाओगे दूसरे रूल पे। फिर दूसरा रूल, एक नया रूल तुम्हें पता चलेगा। अगर सपोज दूसरे रूल से भी स्टेबिलिटी नहीं पता चल रही, दोनों कंपाउंड एक जैसे लग रहे, फिर जाओगे तीसरे रूल पे। ऐसे कर करके 7 रूल्स, 6 to 7 रूल्स होते हैं, उनको फॉलो कर कर हमें स्टेबिलिटी तक पहुंचना होता है। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कंपाउंड में पहले रूल पे ही स्टेबिलिटी पता चल जाती है, कई बार होता है 5वें रूल पे जाके पता चल जाती है। तो इस सारे रूल्स को दिमाग में रखना है। मैं अभी इतने क्वेश्चंस करा दूंगी, तुम्हें रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है? सो रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला रूल यही कहता है, मोर पाई बॉन्ड इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये ठीक है, इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है? बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? लेफ्ट वाला, ये वाला। वन इज मोर स्टेबल। क्लियर? उसमें दो पाई बना, मैंने क्या बोला? मोर पाई मोर स्टेबल। ठीक है, दूसरा लो एग्जांपल, CCl3 जो हम इसको बनाते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा तो ये कहाँ जाएगा? Cl विद द माइनस चार्ज, क्योंकि Cl एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ज्यादा स्टेबल है, पाई बॉन्ड ज्यादा। Clear about this? Let's talk about के अंदर और एग्जांपल लो। सपोज आई एम गिविंग यू CH2 पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ट्रांसफर करेगा क्योंकि लोन पेयर इज आयन चार्ज, ये यहाँ गया, तो हमें क्या मिलेगा इसका स्ट्रक्चर? कौन ज्यादा स्टेबल है? ये अगर 1 है, ये 2 है, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। क्लियर अबाउट दिस? आर्यन तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज तुमने कल का टॉपिक छोड़ा है। नेक्स्ट करें, रब कर दूं? ओके, सेकंड रूल लिखे प्रतीक। लिखने की आदत नहीं तुम्हें, अभी कल का होमवर्क किया? डाले थे मैंने, डाले भाई। हाँ, मैंने कहा था उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, यही बना दिए थे मैंने। मैंने कहा था उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे ये बताओ कौन सा कंडीशन रेजोनेंस का फॉलो हो रहा है। मेरे को लगा आपने ऑनलाइन जो था उनके लिए नहीं। अब ये देखो, इसमें मुझे बताओ, केमिस्ट्री वाला। अब इसमें देखो, लुक एट हियर नाउ, यहाँ इसका लोन पेयर है। यस मैम। अब इसमें बताओ क्या होगा चार्ज? प्लस पे जाके लोन पेयर प्लस का है, मैम लोन पे नॉट डी। इस पे ये पी शेल खाली पड़ी होती है ना, कल बताया था मैंने। तो ये लोन पे इसकी वजह से यहाँ पे आएंगे, राइट? तो क्या मिलेगा हमें? डबल बॉन्ड और फिर डी पे एक चार्ज। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल है?
2 is more stable. ठीक है. Second rule says neutral resonating structure is more stable. मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या है? या तो उसमें बिल्कुल चार्ज ना या बराबर का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. जैसे कि अगर मैंने तुम्हें दिया फिनॉल, फिनॉल, ठीक है, ये मैंने दिया. अब इसमें होते हैं लोन पेयर. मैंने आज क्लास में भी बताई थी ये बात. yes. कि जब ये इसमें रोटेट करता है तो ऐसे करेगा. एंड व्हाई यू वर एब्सेंट टुडे? हां, मैं स्ट्रेन रखा है. जब सुबह उठता हूं हाथ ये हिलता ही नहीं. व्हाट इज दैट? अब ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है मतलब ये न्यूट्रल है. यहाँ पे बराबर का चार्ज है मतलब ये न्यूट्रल है. ठीक है. तो हमें कैसे पता चले कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये क्या है? मतलब आपने बात की कौन सा ज्यादा स्टेबल है? न्यूट्रल तो ये है. दोनों न्यूट्रल है. Exactly. So first is ज्यादा पाई बॉन्ड. सेम तो है ना पाई बॉन्ड. हाँ, पाई बॉन्ड कैसे सेम है? क्योंकि मैं तीन ही पहन दोनों में. अच्छा ठीक है, चलो तुमने पकड़ लिया मैंने कहा. तो फिर स्टेबल कौन सा है? इसमें चार्ज नहीं है उसको पकड़ लो. ठीक है, हम लोग ऐसे देख लेते हैं. तो विल से अगेन वन इज मोर देन टू. लेकिन रूल स्टेबल जरूर है. बट अब हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है. देखो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं एनर्जी कम करना. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? अगर मुझे इसे स्टेबल करना है, दोनों चार्ज को सेपरेट करना पड़ेगा तो मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है. इससे स्टेबिलिटी वहाँ पे कम होती है. इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज मैंने लिया इथेनोइक एसिड. कहाँ ट्रांसफर करेगा? जा रहे हो? हाँ जा रहे हो. अब ये देखो ये यहाँ गया राइट, तो ये यहाँ आएगा. तीन बॉन्ड बन गए क्योंकि अब स्टेबल कौन है? पाई बॉन्ड तो सेम है. तो फर्स्ट रूल फेल्स यानी सेकेंड रूल के हिसाब से. ठीक है. अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बनाओगे और बताओ. ये वाला एक बता दो. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और इसको स्टेबल बताओ कौन है. ये वाला. मैम इसमें हमारे चार्जेस आ गए. इसमें देखो जब ये यहाँ जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये लोन पर यहाँ आ गया तो इसमें पॉजिटिव इस पे चला गया यहाँ से हट के. पाई बॉन्ड तो एक ही है. तो पहला रूल तो फेल हो गया. दूसरे रूल के हिसाब से न्यूट्रल हुआ. क्लियर? यस. My class is going on Ananya. I'll talk to you later. Okay. Okay. क्लियर? इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ फटाफट से. बन गया? नहीं. हाँ, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा राइट. So I'll get CH2 with a minus charge and single bond, double bond O and a positive charge. Now tell which is more stable. First is चार्ज आ गया ना. तो बेटा अभी तो बताया था ऐसे तो चार्ज फिर तुमने यहाँ पे भी पूछा ये सवाल मुझसे. ठीक है. अब वैसे एक और चीज भी यहाँ पे भी समझा देती थी. O के ऊपर ना अगर तुम यहाँ देखो O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये आगे वाला पॉइंट आएगा. हम कोशिश करते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज रखें. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रहे होते हैं यानी स्टेबिलिटी में गड़बड़ होती है. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो चलेगा. मतलब अगर बॉन्ड ऐसे टूट के सिर्फ इतना रह जाता ना तो स्टेबिलिटी हो सकती है क्योंकि सही जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और सही जगह पे नेगेटिव चार्ज. बट जो बॉन्ड ट्रांसफर हो गया डबल बॉन्ड दे रहा है और फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. ओके. स्ट्रक्चर मोर
थर्ड बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। वो तो तुम्हें पता चल रहा है इसलिए, राइट। ये वाला यहाँ गया, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, राइट। हम नीचे आएगा यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 और इसमें प्लस चार्ज, सो अगेन वन इज मोर स्टेबल। क्लियर। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाने आ गए। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड रूल। ठीक है, थर्ड रूल सेज वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन व्हिच ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट मतलब सभी एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, इज मोर स्टेबल। clear? Let's take an example. अब suppose मैंने लिया DH2 CH double bond CH and then CH double bond Cl minus। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करूं? पहले तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आया, ये यहाँ जाएगा। क्लियर? So BH2 double bond C, ये वाला H single bond, यहाँ double bond CH and Cl। अब Cl पे से माइनस चार्ज हट गया हमारा, Cl पे से माइनस चार्ज हटा, सॉरी डबल बॉन्ड हटा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, राइट। अब बताओ क्या करना है, क्या होगा, किस पे हो जाएगा? नहीं, स्टेबिलिटी पूछी है मैंने। नहीं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे माइनस चार्ज लगा। क्यों? Why you think this is more stable? चलो पहले रूल के हिसाब से चलते हैं, सारे रूल देखेंगे। दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड सेम है, तो पहला रूल फॉलो नहीं हुआ। सेकंड रूल में आ जाओ, यहाँ पे चार्ज है तो न्यूट्रल तो कोई है ही नहीं, तो यानी सेकंड रूल भी फॉलो नहीं। पॉजिटिव चार्ज है, वो नहीं देखना है ना, अभी तो बताया चिप में बिल्कुल चार्ज नहीं है वो देखना है, राइट। कोई न्यूट्रल नहीं है तो नो चार्ज। अब थर्ड रूल देखो, ऑक्टेट किसका कंप्लीट है चेक करो। यहाँ पे आते हैं, बोरो 3 बॉन्ड बनाता है, इसका कंप्लीट। कार्बन 4 4 4, Cl का एक एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर हम उसकी, अच्छा इसको यहाँ आते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आ गया, ये 3 की जगह यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी फिर यहाँ पे नहीं, प्लस चार्ज आ गया। बताओ, फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज पर दैट। कौन से रूल के हिसाब से हुआ हमारा? थर्ड रूल। तो ऐसे आपको जज करना होता है रूल कौन सा लगेगा। सारे रूल लगा के देखो पड़ेगा। आपको कई बार ऐसा होता है पहले रूल पे ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ये ज्यादा स्टेबल है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल नाउ। ये भी अगेन मैं बोरोन का ही दे रही हूँ। मैम ये वाला मैम बस ये वाला मैम नीचे का हटा दो, ऊपर का रहने दो। ये नहीं लिखा अब ना सी है, मेरा यहाँ पे डी है, ठीक है। देन इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर अब ये रख दो। यस मैम, कहाँ से चलना शुरू करना? माइनस चार्ज से ये आएगा यहाँ, ये फिर आगे जाएगा यहाँ, तो ये जाएगा यहाँ, राइट। ये बन गया डबल बॉन्ड, ये H, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा, एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि इसके बस, ठीक है। अब
यहाँ इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ आया, इसका एक डबल बॉन्ड यहाँ आया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन अपने दो लोन पेयर ही बनाता है। अब बताओ डबल बॉन्ड क्या उसके लिए कार्बन को मॉलिक्यूल थोड़ा चार्ज क्या मतलब, समझे नहीं? उस वाले पे चार्ज में तो रास्ते पे नेगेटिव कार्बन पर कौन से नहीं, वो समझ गया उसकी क्या बोलती है। अभी बताओ ये स्टेबल क्या है। एज पर रूल 1 चलते हैं, 1 2 5 बॉन्ड 1 2 3 5। तो पहले रूल से ही पता चल गया मुझे, तो यहाँ पे समझ में हमें दूसरे रूल तक जाने की जरूरत ही नहीं था। क्लियर ना? फोर्थ रूल जो मैं अभी बता रही थी, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। So negative charge should be on electronegative element and positive charge on less electronegative कह लो या electropositive कह लो। ठीक है, क्लियर? टेक एन एग्जांपल, ऊपर का रब कर दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी समझ में आ जाएगा, अब जो एग्जांपल दूंगा ये देखो। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ घूमेगा, राइट? तो हमारे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट? NH। क्लियर? इसमें एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, तो प्लस का चार्ज आएगा, कम पे गया है क्योंकि ये भी राइट। अब बताओ इसके अकॉर्डिंगली वन रूल तो फेल। मैम वो वाला नेगेटिव According चार्ज to- रिमूव करेगा, कौन सा? नेगेटिव चार्ज लगा दो। नेगेटिव चार्ज तो उसके वजह से हो गया बॉन्ड आ बॉन्ड आ गया तो नेगेटिव एक का, देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, चलो तुम्हारे हिसाब से चलो, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, हमने यही पढ़ा है ना, मोस्टली नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो इस हिसाब से फर्स्ट रूल फेल, सेकेंड रूल आल्सो फेल, न्यूट्रल की बात करता है नहीं है। थर्ड रूल क्या कहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करो, सबका कंप्लीट है, वो भी फेल। अब बताओ चौथा रूल क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अभी बताओ यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। इस पे नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस 2 इज मोर स्टेबल होता है। ये समझ में आया? अभी ये तो आ गया, ये होता क्या है? मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो उस तरफ हम चलते जाएंगे, अगर पीरियड के लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नीचे आने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। मेटल्स आपके, अगर मैं कार्बन को देखूं, हमने पढ़ा लिथियम, बेरिलियम, बोरियम, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। जब हम इधर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो एज कंपेयर टू नाइट्रोजन तो कार्बन कम है ना, वो इसका कहने का मतलब। ऐसे नहीं देखना कि बिल्कुल कम वाला ढूंढना है, नो, उसका हाइड्रोजन हो जाएगा। मैम अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर पे जाते हैं, मैम नेगेटिव साइन एन की जगह नहीं जाएगा, नहीं, वो पॉजिटिव ले जाओ। क्लियर अबाउट दिस? नाउ नेक्स्ट, ये वाला रब कर दूं, मैम लिख लो। An example of which predicted, हाँ that's बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेगेटिव फाइव कर जाएगा। हाँ, नेगेटिव यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो इसके तो 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं अगर देखें तो। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ NH। अब ये यहाँ घूमेगा तो ये यहाँ आएगा, राइट? सो तीसरा बना, ठीक है, यहाँ NH नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। अब बताओ कौन सबसे जैसे बात चले तो
बताया था कल, बता के देखना। जो रूल बताया था मैंने 1 2 3 1 2 3। अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगी 1 2 3, फिर जब यहाँ मेरा बॉन्ड आ गया तो ये 1 2 3, तो हमेशा हमें ऐसे चलना है। थर्ड वाला क्यों? मैम, क्योंकि मैम फर्स्ट रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैम दोनों का ना सेम ही तो है। यानी फर्स्ट रूल फर्स्ट फेल हो गया, मैम सेकंड होगा नहीं मैम। न्यूट्रल में मैम सारे न्यूट्रल थर्ड। और मैम थर्ड पे मैम क्योंकि मैम नेगेटिव चार्ज है मैम, थर्ड क्या कहता है? Third ऑक्टेट octet का ऑक्टेट कंप्लीट सबका कंप्लीट है। मैम फोर्थ रूल के हिसाब से मैम थर्ड स्ट्रक्चर मैम, क्योंकि मैम नेगेटिव चार्ज आ गया उसके साथ किस पे? फर्स्ट होना चाहिए ना, उसके हिसाब से तो ये ऑक्सीजन मैम, नाइट्रोजन से ज्यादा है हाँ। लेकिन राइट। तो अब बता, सॉरी फर्स्ट अब बता, फर्स्ट बस सबसे ज्यादा देन ये तीनों का बताना है। थर्ड मैम फर्स्ट फिर थर्ड, थर्ड पे सेकंड। क्लियर? आसान हो रहा है अब जानना। यस नाउ फिफ्थ रूल, कितना होगा? सेवेंथ, प्रतीक को लिखने की आदत नहीं है। अब वो कह रहा है ऑपोजिट चार्जेस जब प्लस माइनस दोनों चार्ज लगे हो उनको पास नहीं रखते। जब अगर पास आते हैं तो स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है, मींस नहीं सॉरी स्टेबिलिटी में इंक्रीज आता है पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज। लेकिन सेम चार्ज लाओगे तो रिपेल करेगा। ठीक है, मींस कहने का मतलब है सपोज करो मैंने दो एलिमेंट लिया, एक पे प्लस आ रहा है एक पे नेगेटिव आ रहा है, दिस इज ओके। बट अगर दोनों पे या तो नेगेटिव या दोनों पे पॉजिटिव आ रहा है तो रिपल्शन करेगा। इस केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, इस केस में स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टडी लाइक दिस। इसका रूल पढ़ो पहले। ऑपोजिट चार्जेस when closer to each other stability increases। ठीक है, and when attraction in opposite charges, जब अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, राइट? एनर्जी रिलीज करती है हमारी हमेशा, एनर्जी रिलीज एंड हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्लियर? समझ आ गया इसका? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितने बनेंगे पहले वो बनाओ। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ जाओ? मैम, नेगेटिव चार्ज मैम नीचे आ जाएगा और वहाँ पे double। और मैम वो डबल बॉन्ड में उस तरफ चला आएगा जाएगा। नहीं आएगा? मैम यहाँ पे आता हाँ, है। एक क्या ये नेगेटिव नीचे गया हाँ, एक और ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बाहर आ गया। लेट्स मेक इट ओनली दीस वाले स्ट्रक्चर। अब दूसरे में क्या होगा? ये वाला यहाँ आएगा तो फिर ये भी नहीं आएगा, तो सेम ही हो गया। अब बताओ स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा? इसके हिसाब से चलना। सेकंड वाली की नहीं, दोनों क्या ये लिखा है? फर्स्ट वाली ही चाहिए ना। क्लोजर कहाँ है? सेकंड वाला ओके देन दोनों का फर्स्ट वाला होना चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर ये सेकंड वाला एग्जैक्टली। तो आपका फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल और न्यूट्रल है। चार्ज। पहला रूल वही लग गया आपका। मैम सेकंड में तो मैम फिर ज्यादा तो लोगे ना मैम, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज आता है उसमें। मैम, देखो अब पहला रूल सारे 5 बॉन्ड सेम है, 3 है, पहला रूल फेल हो गया। दूसरा रूल क्या है? मैम दूसरा मैम न्यूट्रल। न्यूट्रल। ये न्यूट्रल, ये वाला स्टेबल हो गया, पता चल गया आपको यहीं से। अब बचे ये दोनों। अब थर्ड पे आते हैं, दोनों में चार्ज है चार्ज तो कोई फर्क नहीं, सबका ऑफसेट कंप्लीट है। कंप्लीट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी सेम चल रहा है। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज है,
तो फर्क करना मुश्किल, आ जाओ फिफ्थ रूल पे। तो ये वाला तो पास है ना, ये वाले में दूर है, ये ज्यादा स्टेबल। Got it? Clear now? ईमान, गवनीत, कोई आंसर दे Yes, दो गुरु। भैया। डाउट नहीं है गुरु। आएगी, इसके टाइम तक। ऑनलाइन मत रहा करो, इनको भी मैं यही बोलती हूँ, बड़ी सुनते नहीं ये लोग। ऑनलाइन में समझ भी ऑनलाइन में नहीं समझ में आएगा। स्टेबिलिटी का स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। वो मैंने 3 मिनट। सबसे पहले लोन पेयर से स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ, ये कहाँ, ये यहाँ, ठीक है। माइनस चार्ज, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विद अ प्लस चार्ज। अब और क्या हो सकता है बताओ? किसमें? हाँ, एक स्ट्रक्चर ये बना है कि सिर्फ एक जगह पे बीच में नेगेटिव चार्ज लाइन इधर का ना छेड़े, बन सकता है ना? ठीक, यहीं से बना के दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे अच्छा ये ले लूँ, ठीक है, और एक पे माइनस का चार्ज ले लूँ, चल सकता है? चलेगा ना? सेम ही चीज तो हुई। अब बताओ स्टेबिलिटी। मैंने सिर्फ क्या किया, इससे तो डबल बॉन्ड दे दिया, लेकिन इसका डबल बॉन्ड आगे नहीं खिसका के माइनस चार्ज दे दिया इसमें। क्या हुआ? अब स्टेबिलिटी बताओ। रूल नंबर 1 के हिसाब से सारे सेम है। रूल नंबर 2 के हिसाब से फर्स्ट यानी मिल गया हमको पहला स्टेबल। अब 2 और 3 में बताओ क्यों? यस, क्लियर, समझ आ रहा है अब धीरे धीरे रूल नंबर। अब एक और एग्जांपल लो, हैं? बस ये लास्ट वाला, 2 रूल रह जाएंगे फिर। ये बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ना कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? सी, राइट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाओ? ये यहाँ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पे, राइट, नेगेटिव चार्ज तो ये बन जाएगा। ऊपर तो एक टाइप में एक ही बनाएंगे ना हम तो। इसमें नेगेटिव चार्ज ये मैम ये एज इट इज रहेगा, क्लियर। ये यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। नेक्स्ट बताओ। हम इन नीचे वाले डबल बॉन्ड को भी चेंज कर सकते हैं। करेंगे, एक टाइम में करेंगे ना, एक टाइम में एक करेंगे ना। अब मैम सेकंड वाला, अब उसमें मैम वो इधर चले जाएंगे। अब ये वाला इधर ले आते हैं, राइट, तो ये वाला कितना आ जाएगा? यहाँ पे कर सकते हैं। अब बताओ रूल के हिसाब से कौन सा स्टेबल? पाई बॉन्ड सब में सेम है? नहीं, पाई बॉन्ड सब में सेम है? उसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो यानी फर्स्ट इज स्मोक, सेकंड थर्ड में से बताओ क्यों? ज्यादा पास में सेकंड एज क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, तो मैं मिक्स करके कुछ कंपाउंड आज होमवर्क में भेजती हूँ। अभी के लिए इतना रखते हैं, सो दैट कल 6 और 7 कंप्लीट करके थोड़ा सा और है इसके अंदर, एक जिसे हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन एंड आपका एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मींस रेजोनेंस में आता है, वो और खत्म कर दूंगा।
ठीक है, चलो थैंक यू। हम लोग यहाँ से मुझे एक और कंपाउंड का दो। सपोज आई एम हैविंग, अब मैं फ्री रेडिकल का दे रही हूँ। फ्री रेडिकल ट्रेंड याद रखना, दिस इज फ्री रेडिकल, इसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, जिसके मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसका। क्लियर, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब ये है मेरा और इसके ऊपर एक ये व्हाट, समझ नहीं आया क्या? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ये बताओ, नहीं मैं बोल रही हूँ फ्री रेडिकल का मतलब, उसका मतलब होता है उस कंपाउंड के जो कार्बन लगा है या जो बॉन्डिंग हम करते हैं 8 की करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसमें आखिरी में कितने होते हैं? 7। तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं होता, तो उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए हम ट्रेंड कार्बोकेटायन वाला लेते हैं। तो हमें कौन से ग्रुप लगाने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग? एक तो बेचारे के पास 7 है, तुम लिए और लो, राइट, दोगे ना? क्लियर। तो अब तुम एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ पहले। तो क्या बनेगा? ये तुम्हारा जाएगा इधर, राइट। तो हमारे पास क्या हुआ? यहाँ फ्री रेडिकल आया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये गया। अब मुझे इसके अंदर बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ, ये वाला ट्रेंड फॉलो। तो तुम्हें क्या चीज पकड़नी है? तुम्हें ये कार्बन को पकड़ना है। ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये कौन सा है? वेरी गुड। सो 1 इज स्टेबल है। क्यों? अब ये 3 डिग्री क्यों है? ये सी है, यहाँ पे भी एक सी है, यहाँ पे भी एक सी, चारों तरफ देखो लगे। और यहाँ देखो, अगर मैं इस सी को देखो, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे, तो किसी कीमत पे टर्जन नहीं होगा, हमें तो ये वाला ट्रेंड चाहिए। क्लियर? टेक वन मोर। इसका बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले। किसको घुमाएंगे? इसको। नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये ऊपर गया, और यहाँ पे पानी। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कार्बो एनायन बन रहा है, याद रख लेना। पॉजिटिव को मत पकड़ के चलना, ये ट्रेंड चलेगा कार्बो एनायन का। ये प्राइमरी नहीं बना है, 3 हाइड्रोजन नहीं लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हो गए ना उसके, उसके 3 हाइड्रोजन नहीं हो गए, उसके नेगेटिव चार्ज आ गया। प्राइमरी स्टेबल है ना, कार्बो एनायन है भाई, माइनस। तुम्हें केटायन एनायन नहीं समझ में आ रहा? एनायन माइनस चार्ज, केटायन पॉजिटिव चार्ज, सिंपल। हम उसे कार्बो एनायन कार्बो केटायन क्यों बोलते हैं? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसलिए। हाँ, केटायन क्या होता है? उसने तो क्लासेस अटेंड ही नहीं करी, उससे क्या सवाल करेंगे? पॉजिटिव ही होता है, इसको तो कान के नीचे बच जाएंगे, वैसे नहीं बचेंगे। क्लियर अबाउट दिस मच? जैसिका कुछ समझ में आ रहा है? यस फॉर्मल। क्लियर हो गया? अब आता है, हम कहते हैं आखिरी रूल, सबसे आखिरी होता है ये रूल, और ये पूछा गया है क्वेश्चन जेई के 2019 में क्वेश्चन भी आ चुका है, यहीं से क्वेश्चन आया था। उन्होंने रिंग्स दे दी बेंजीन की 2-4 अलग अलग, उन्होंने पूछा कौन स्टेबल है। अब पाई बॉन्ड सेम, सब कुछ सेम, पता है कैसे चले? तो हम कहते हैं मोर बेंजेनॉइड रिंग्स, मोर स्टेबिलिटी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। 7th इंपॉर्टेंट है, मोर बेंजेनॉइड रिंग्स, मोर स्टेबिलिटी। पहले तो ये बताओ बेंजेनॉइड रिंग होती क्या है? बेंजीन की रिंग। तो यानी कि बेंजीन की रिंग अगर मुझे लेनी तो मुझे 3 पाई बॉन्ड तो होने चाहिए उसमें, राइट? चलो एक मैंने ये क्लियर। अब एक ले रही हूँ
और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? कौन सा structure? दोनों सेम है? फ्री रेडिकल आ गया हैं? मैम, फ्री इससे रेडिकल तो कितना कुछ है? नहीं है, वो फ्री रेडिकल नहीं है, मेरे बोर्ड पे निशान है। नहीं, फ्री रेडिकल नहीं है, वो बोर्ड पे निशान है। दोनों सेम लग रहे हैं ना? अब ध्यान से देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, कंप्लीट है बेंजीन की रिंग। अरे ये तो गलती से मैंने बनाई सेम नहीं। अब बताओ, ये बेंजीन की रिंग है पूरी। यस मैम इस कार्बन को अगर मैं देखूं यहाँ के, ये डबल बॉन्ड उसको भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो ये बेंजीन रिंग भी कंप्लीट हो गई। यस मैम अब इधर आ जाओ, अगर मैं इस कार्बन में देख रही हूँ, अब इधर आ जाओ, ये तो बेंजीन रिंग है, तीन है इसमें डबल बॉन्ड, क्या इसमें है? इसमें तो सिर्फ दो है। नहीं मैम दो ही हुए इसमें क्योंकि मैम इसमें वो तो यानी कि ये बेंजीनॉइड रिंग नहीं है, तो स्टेबिलिटी इसकी। एक बेंजीन रिंग में कितने बॉन्ड होने चाहिए? पाई, तीन, इधर तो दो ही हैं। इसमें लेकिन ये भी तो है, वो वाला कितना ये वाला कॉमन नहीं हो गया, ये वाला कॉमन नहीं हो गया, इसलिए ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। और यही पर ही बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ये 2019 में आया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर, जो बिगनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं मेमोरी बेस्ड, उसमें आए थे, ठीक है। देन एक और लेते हैं, लेट्स टेक इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे नैप्थलीन, तो देखिए जो तुम्हारी वाइट वाली जो कपड़ों में डालते हैं, फिनाइल हाँ फिनाइल की गोलियां बोलते हैं उसे, को तो नैप्थलीन होती है। फिनाइल की गोलियां इसलिए बोली जाती है क्योंकि इसमें से एक एच हट गया, इसलिए फिनाइल बना दिया उसको। मतलब जिसमें तीन बेंजीन वो वाले ये गलत है नहीं स्टेबल हो गए क्यों? तीन बेंजीन ना उसमें Exactly. इसमें आप कुछ नहीं देखोगे, इसमें सिर्फ ये देखोगे जितनी ज्यादा रिंग्स है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर? अब आता है तुम्हारा एक और क्वेश्चन, लो बताओ। फर्क क्या नजर आ रहा है तुम्हें इनमें? एक बॉन्ड इसमें तो कौन आ गया वाला वाले में बॉन्ड कॉमन है ये दोनों बराबर है, ठीक है। हाँ, अब आता है कॉन्जुगेशन के बारे में। जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मैम इसमें इक्वल टू भी इक्वल टू लिखेंगे, दोनों स्टेबल। अब हम कह रहे हैं मोर द कॉन्जुगेशन मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? यानी कि हम लोग सिग्मा पाई कैलकुलेट कर दो, ठीक है। सिर्फ कर दो, लिख लो फटाफट। पाँच छः सात डबल बॉन्ड, इन दोनों में फर्क क्या? हाइड्रोजन कंप्लीट कर देती है, फर्क क्या है फर्क क्या है? साथ साथ है, हाइड्रोजन सेम है,
पोजीशनिंग पे है कि सही जा रहे हो, बट क्या है फर्क? रेजोनेंस का पहला रूल क्या है? मैम जितना अगर जो मैंने 7 रूल पढ़ाए थे वो क्या कहते हैं? पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पी ऑर्बिटल खाली, पाई सिग्मा डी ऑर्बिटल खाली, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा प्लस। ये है रूल। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रूल को फॉलो कर? और हम 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारा 1 2 3 एक साथ चलते हैं। हम पहले क्या चलते हैं? 1 2 3, एक बार हो गया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे ही चलते हैं। अब उस हिसाब से कौन सा स्टेबल है? मतलब किस में तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है? पहली बात तो रेजोनेंस फॉलो ही किस में हो रहा है? इजी है भाई। पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा टूट गया। मैम सेकंड हमारा रूल है कोई ऐसा? मैंने कोई ऐसा रूल लिखवाया है? ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है, ये क्यों सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये रूल है। अच्छा डबल रूल को 5 बोलते हैं। मैं 5 ये तो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, इसमें वो भी नहीं पढ़ा। इसने कहा था इस टाइम बहन की शादी कराने, थोड़ा लेट हो रखेंगे। अंदर पंडित को बोलो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। ना अब अगर सब, अब इसका रूल लिख लो फिर। मोर कॉन्जुगेशन, ये 8वां रूल है। 8वां रूल लिख लो। मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी। ठीक है। 9वां रूल ये कहता है अगर कॉन्जुगेशन सेम है, मतलब दो कंपाउंड मिल जाए एक जैसे, तो क्या करें? सो लिखो सेम इफ सेम कॉन्जुगेशन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। अब तुम कहोगे ये कैसे नहीं पॉसिबल है? हाँ, एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है? अगर हम कहते हैं कि हमारा एक सिस्टम है जिससे हम आइसोमर्स पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आपका जो फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो एरोमेटिक में ही जाके सेटिस्फाई होता है, अदरवाइज कहीं नहीं होता। जैसे कि सपोज आई एम टेकिंग दिस फॉर्मूला, ये है मेरे पास कंपाउंड, लेट मी टेक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका वाह क्या होता है? पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, तो बेंजीन में ज्यादा स्टेबल है। सिंपल, क्लियर? ओके। अब लास्ट, एकदम लास्ट पॉइंट है, और ये बहुत कम अप्लाई होता है हर जगह, क्योंकि ये आता ही बहुत एडवांस के क्वेश्चन में है, जेई के मेंस में भी नहीं पूछा जाता है। ये कहता है एक कॉन्जुगेशन होती है एक्सटेंडेड एंड क्रॉस। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? जो एक ही डायरेक्शन में चले, या तो इधर चला लो या इधर चला लो। क्रॉस का मतलब क्या होता है? वो इधर भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है। मतलब एक ऐसी जगह पे, अब हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है लोन पेयर। सपोज कंपाउंड में तुम्हारा लोन पेयर है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तुम उस लोन पेयर को इधर भी ले जा सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है इधर भी ले जा सकते हो। तो ऐसे केस अगर तुम्हें मिल जाए तो उसमें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गई, ठीक है। लेकिन जहां ऐसा रूल नहीं मिलता वहां हम कहते हैं कि हमारा, हाँ, ये क्या नाम है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। तो हमेशा याद रखो एक्सटेंडेड इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। एग्जांपल मैं दे देती हूँ, कर दूं? ये तुम्हारा है एंड देन यू आर हैविंग अ डबल बॉन्ड हियर। एक कंपाउंड ये है, यू हैव टू चेक किस में हो सकती है ये पॉसिबिलिटी कि क्रॉस हो जाए या एक्सटेंडेड हो जाए। This is second, and the third one says is
हम किसको चलाना शुरू करते हैं सबसे पहले? नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो गई, तो किसको चलाएंगे? वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये कौन सा हुआ? क्रॉस। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये तो सबसे आखिर में आ जाएंगे। ठीक है, इतना पता चल गया हमको। अब आता है नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ चला, तो भाई अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये तो यहाँ के बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। ये यहाँ चलाएंगे तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो यानी ये दोनों किसके ऑप्शन हो गए? एक्सटेंडेड के, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो यानी कि 2 और 3 तो सेम है ऑलमोस्ट। अगर आप स्ट्रक्चर भी देखो इट्स कंप्लीटली सेम, सिर्फ नेगेटिव चार्ज का फर्क है बस। ठीक है, तो यानी कि 2 = 3 वाला ले सकते हो एंड दैट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 क्या है? आपका क्रॉस है और एक्सटेंडेड ही। क्लियर, समझ आ गई ये चीज? किसी को डाउट है इसमें? एक और एग्जांपल लो। मैम लोन पे अगर मैम मिडिल की जगह मैम अगर मैम स्टार्टिंग में मैम या लास्ट में तब भी मैम ऐसी होगी, मतलब जैसे मैम स्टार्टिंग में हमने लोन पे तो फिर वो एक ही साइड में तो जाएगा, दोनों साइड में क्यों जाएगा? वहां पे तो एक्सटेंडेड हो जाएगा ना फिर तुम्हारा। क्लियर? एक ये कंपाउंड है तुम्हारा, क्या चीज? नहीं बोलो बोलो। स्टार कन्वेंशन से ना। हाँ तो, और जो तुम शास्त्री नगर जा रहे हो मेरे पास स्कूटी मैं है। उससे तो ये भी तो स्कूटी से जाना है। स्कूटी से आता है देख। नहीं ये नहीं, ये मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा अब बताओ। ये सारे किसके केस है पहले तो ये देखो। या तो माइनस होगा तो यहाँ पे ही पड़ेगा, यहाँ के जा चुके हैं। अगर मैं इसकी वो बनाने लगूँ रेजोनेंस, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। ये सैटिस्फाई हो गया, ये बन गया। ये जो मैंने किया है ये इधर से भी चल सकता है क्या? ये इधर से भी चल सकता है। लेट्स सी, अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊं, ठीक है, ये फिर यहाँ शिफ्ट करेगा, ये हटेगा, अब ये आगे नहीं जा पाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सिर्फ यही बनेगा। तो ये एक्सटेंडेड है कि क्रॉस है? मैम क्रॉस तो मैम एनो एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड हुआ ना, एक ही डायरेक्शन में तो चल रहा है। जब मैं कह रही हूँ मैं ऐसे नहीं चल सकती, तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ ऐसे ही चल सकती हूँ जैसे चलाया है मैंने। तो दैट मींस ये जो मैंने घुमाया है ये गलत हो गया। हमें क्या करना है? इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, फिर इसको इधर। क्लियर? जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा यहाँ का ये लोन पे हटेगा और यहाँ पे, तो ये एक्सटेंडेड हुआ ना। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, इसका पहले तो मुझे वो बता दो कैसे बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको चलाएं हम लोन पे। अब आगे का चलो, वाला बॉन्ड में कुछ चला जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है? वेरी गुड। मैंने ये क्या पूछे थे? माइनस चार्ज का है ही मैंने लगा नहीं। लोन पे तो माइनस चार्ज इज लोन पेयर। ये बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक्सटेंडेड है कि क्रॉस है? शुक्र है जो पढ़ रहा है एटलीस्ट वो याद हो रहा है। नाउ योर रेजोनेंस इज कंप्लीट। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, कोशिश करो। हाँ नहीं इवान की तो पापा को फोन जाने वाला है अब किस दिन मेरा। गुरु में स्कूटी नहीं है, मैं आने वाला था आज, स्कूटी है ही नहीं मेरे पास। ओ रियली? भैया ले गए गुरु। ये बोलो बैट का मतलब इतने दिनों से बैट गुम हुआ, आज सदमा पहले लग गया था। नहीं वो भैया को तो पता ही नहीं, वो चुप रहे। बैट गुम हो गया। पापा को कॉल जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा एकदम। कल इसके पापा को गया था बिल्कुल ठीक हो गया। देख आज तेरे पापा को जाएगा तो नहीं पता।
मैम कल वाली बोलिए ना। ये वाली मैंने जो दिया है वो बोलो, सामने मैंने बना दिया, चलो बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब ढूंढो, तुम उस कार्बन को पकड़ो जहां पे फ्री रेडिकल लगा है, यानी कि ये समझ लगा। इससे करूंगी तो तुम इसे भी फ्री रेडिकल ही समझोगे। ये वाला सी लो, ये वाला लो, ये वाला लो, सब में जो लगाया और ये सी कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी? वो बोलो। टर्सरी तो लास्ट वाला है। ये वाला टर्शरी हो गया। अच्छा चलो, सेकेंडरी साइड वाला है। हाँ सेकेंडरी साइड वाला है। सेकेंडरी हाइड्रोजन साइड वाला है। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे हिसाब से सेकेंडरी है। चलो और बाकी सारे बाकी सारे क्या है? वो भी तो सेकेंडरी है। हाँ ये वाला? ना दूसरा वाला। अच्छा ठीक है, और बोलो। ऐसे तो वो भी होना चाहिए पर तो Secondary नहीं वो वाला टर्सरी है फिर। मुझे क्या पता, तुम तो जो बोल रहे हो मैं तो वो लिखती जा रही हूँ। ये प्राइमरी है। अच्छा आपको नहीं वो फ्री रेडिकल लगेगा। हाँ बोलो, और वो वाला बता। मैंने सही बताया। बोलो, ये तो बता दो। सेकेंडरी है। रेजोनेंस भी थोड़ा सा देख लें। अब बताओ मुझे, चलो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है तो मुझे पता चल गया, तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 तो सबसे कम। उसके बाद अब तो इतने सारे तो तुमने सेकेंडरी बना दिए, तो बताओ। मैम ये थर्ड वाला सेकेंडरी कैसे हो सकता है? मैम इसमें Primary तीन होगा ये। वो है मैम बॉन्ड। ये प्राइमरी है। इसके ऊपर एक कार्बन यहाँ लगा है, एक कार्बन यहाँ लगा है, तो एक दो एक ही तो बचा है। मैम एक ही तो बचा है ना मैम, तो मैम प्राइमरी तो बोलता हूँ। प्राइमरी इज प्राइमरी में तीन हाइड्रोजन होते हैं। ओ ये। मतलब सेकेंडरी मेरा आपस से मतलब फर्स्ट वाला तुमने सही बोला, टर्शरी है। ये कौन सा है फिर? ये फर्स्ट डिग्री हाँ फर्स्ट डिग्री ये टर्शरी तो हुआ ना। भाई वो तीन कार्बन- बॉन्ड हैं। दो आराम से कार्बन। भैया। दोनों तरफ कार्बन है इसलिए। कार्बन सिर्फ चार और बॉन्ड हैं। बताओ किस तरफ, किसमें? अरे कार्बन का मतलब ओनली डबल बॉन्ड भी तो देखो, और इस साइड में भी ये डबल बॉन्ड है, इसके तो एक तरफ सिंगल है, इस तरफ भी सिंगल है, इसके तो सभी तरफ सिंगल है। इसमें इसमें एक तरफ डबल है, इसने क्या कर दिया? हाँ कौन सा? इसमें मैम फोर्थ में। क्या करो? सिंगल सिंगल है वो। सेकेंडरी तो तुमने बताया, मैंने थोड़ा ना बताया। मैंने बोला सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। दिस इज प्राइमरी। तुम सिंगल बॉन्ड को नहीं देख रहे हो, सिर्फ डबल डबल बॉन्ड को देख रहे हो। डबल बॉन्ड तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Yes. भूल गए? अब बताओ। अब प्राइमरी ये जो ग्रुप है, अगर मैं इस ग्रुप को पकड़ के चलूं, इसके तो चारों तरफ सिंगल है, Yes, ma'am. राइट? तो ये तो रेस में शामिल ही नहीं होता कभी बीच में, ये बीच में आया। फर्स्ट दो बॉन्ड तो लगे हुए हैं ना। सिंगल है ना सारे, तो ये वाला सबसे ज्यादा हो गया। चलो अब मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, बाकी बताओ। तो थोड़ा दिमाग लगा लो। सेकंड ये टर्शरी कहाँ गया? ये टर्शरी नहीं आएगा यहाँ पे। अब क्या बचा? Ma'am, second और fourth. फोर्थ अब? एंड सेकंड। अब पहले ये आएगा, Ma'am, first चार हो गया। मैंने उल्टा कर दिया, ये वाला फर्स्ट नहीं, ये वाला लिखना था मैंने यहाँ पे फोर्थ। Ma'am, fourth. चलो हाँ फर्स्ट First से second. अब सेकंड। समझ में आया? तो क्या समझ में? ये क्लियर है? हाँ पहला और ये भी क्लियर है? हाँ। ये वाला क्यों क्लियर नहीं है? टर्शरी है तो आखिरी में तो जाएगा। ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी। ट्रेंड देखो ऊपर, ये सबसे ज्यादा क्योंकि सारे डबल बॉन्ड है तो वो स्टेबल कर देगा। मैं समझ गया। यहाँ एक ही दो डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ आ गया। अब ये क्यों? Ma'am, single सारे bond. सिंगल थे। सारे सिंगल है इसलिए आ गया। यहाँ पे आपका एक इसके पास नहीं आ रहा है, लेकिन एक पाई बॉन्ड फिर भी स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ जो कार्बन लगा हुआ है कार्बन के पास वो वाला इसलिए यहाँ आ गया। ये ठीक है? हाँ मेरा पहला काम है। हाँ ये वाले सारे सिंगल। अब आते हैं इसके ऊपर।
इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, इसलिए साथ साथ चल रही सारी चीजें। इसके बाद वाला बताओ जो मैंने भेजा, दैट स्ट्रक्चर सेज H2C ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं सकता, डबल होगा H एंड दिस, एक पाई बॉन्ड, एक इसके ऊपर पाई बॉन्ड भी है और फ्री रेडिकल भी है, देन नहीं डबल बॉन्ड, सॉरी। और क्या कह रहा है तीसरा, क्या है ये CH3। CH3 कौन सा ग्रुप होता है? प्लीज ये मत बोलना एल्काइल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, अब बताओ बोलो। स्टेबिलिटी बतानी है सिर्फ, स्टेबिलिटी देखो। सेकंड वाला सबसे पहला, सबसे ज्यादा कौन है स्टेबल? कौन है ये? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका वो हटाऊं तो फिर वो है यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनेंगे इनमें, रिंग है, इसमें क्या रेजोनेशन बनाओगे तुम जरा बताना मुझे। घूमेगा कहाँ, तो घूमने के लिए जगह कहाँ दी तुमने उसको? फ्री रेडिकल पाई के बाद ये आ गया, सिग्मा तो है ही, सिग्मा होना सबसे, पाई के बाद सिग्मा, फिर तुम चाहे फ्री माइनस रेडिकल। लो, चाहे प्लस लो, चाहे डॉट लो, चाहे खाली जगह छोड़ दो, लेकिन एक सिग्मा बीच में आना चाहिए। अब बताओ इस रूल को दिमाग में रखते हुए कि पाई के बाद सिग्मा होना बहुत जरूरी है, तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल में चला गया, 1 2 3 एंड 4, तो ये तो सबसे कम में आ गया। अब बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो ना, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यही होगा। मैम दो इसके बताओ, मैम उसमें मैम वो नीचे उस है। इसमें मैम ये इधर है मैम फ्री रेडिकल। इसको यहाँ ला रहे हैं, तो ये वाला यहाँ चला मैम जाएगा, वो नीचे है। फिर वो आगे और घूमेगा, हाँ खोलो, ये आगे और घूम सकता है। देखो इसके अगर मैं बनाऊं, ये है, ये यहाँ गया, ये बाहर आ गया, तो आपको दूसरा जो स्ट्रक्चर मिला वो ये मिला, फिर क्या हुआ, फिर ये यहाँ, सॉरी ये यहाँ स्टॉप हुआ, अब इसमें ये आ गया, तो ये जाएगा कहाँ, ये हट जाएगा जहाँ से, यही होगा, या फिर ऐसा हो सकता है मैम उसको इधर ये यहाँ आ जाएगा, मैम तो उसको ये हटेगा ही ना, ये तो हटेगा ही, अगर ये यहाँ लग गया सपोज करो, ये नहीं, मैम क्या बाहर हुआ, आ गया। मैम इसको कुछ नहीं हो सकता, तो दैट मींस आपका सबसे, इसके बाद ये वाला आ गया फोर्थ, देन मैम सेकंड, सेकंड थर्ड। दिमाग में ऐसे रखना। दोबारा समझा रही, रेजोनेंस नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आ गया यहाँ पे। अब आती है इन दोनों की बात, तो हम अपने आप ही कहते हैं रिंग्स में ज्यादा रेजोनेंस होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ये समझ आ गया, तो थोड़ा सा दिमाग को रख के करना। अब जो बाकी मैंने भेजे हैं वो तुम कर लेकर आओगे, कल क्लास में कौन कौन आ रहा है तुम्हारे, तो तुम लोग लेकर आओगे। 3-4 कॉल आ गए। सिक्स्थ रूल हमारी बात करता है रेजोनेंस की, आर्यन तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा। अगर ये सारे रूल फेल हो जाए, हमने 5 रूल पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, एक बार कोई रिवीजन कर देते हैं, फिर क्या था, मोर पाई मैम मोर मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी, क्लियर। न्यूट्रल is more stable. Third rule, octet complete, more stable. Fourth, मैम नेगेटिव electronegative पे negative charge, less electronegative पे पॉजिटिव positive charge. Fifth rule, मैम डिस्टेंस ऑफ दिस distance of charge, distance of opposite charge. If less,
मोर स्टेबल। क्लियर? एंड इसको ऐसे भी लिख लो, डिस्टेंस ऑफ सेम चार्ज इफ मोर देन मोर स्टेबल। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सेम चार्ज का भी तो अभी हमने एक एग्जांपल कर लिया। अब आता है 7 पॉइंट। अब वो कह रहा है कि अगर सपोज करो तुम्हारे सारे फेल हो गए, पांचों रूल फेल होते, देन मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन। हमने कार्बोकेटायन पढ़ा हुआ है, मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन। ठीक है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है ये, राइट? सो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टेक एन एग्जांपल। और एनायन में क्या चलेगा? अगर कार्बो एनायन होगा तो उल्टा कर दो। तो आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखें, और कार्बो का फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन वाला। मैम 3 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अब एक कंपाउंड ये, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। पाई बॉन्ड को घुमाना। ठीक है, बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊं? मैम नेगेटिव चार्ज यहाँ ले आऊंगी तो ये यहाँ जाएगा, मैम नेगेटिव राइट? तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिक्स या माइनस, नेगेटिव चार्ज। यही होगा। अब तुम चेक करो, जो कार्बो एनायन हम देख रहे हैं जिस जगह पे लगा है वो कौन सा डिग्री है? यहाँ पे अगर मैं इसको सीधा कर दूं, सपोज मैं इसे सीधा कर दूं, 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड दिस, और यहाँ पे एक और सी। ठीक है, ये भी लगा हुआ। यहाँ पे आपका माइनस चार्ज था, हमने इसे यहाँ घुमाया तो इसे यहाँ ले। अब ये क्या बना? 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया जो घुमा यहाँ पे। अब मैम नेगेटिव कितने? 1 2 3 4 5। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे सी अपनी जगह। अब खुद देखो, जो ये वाला कार्बन है मैम ये कौन सा डिग्री है, और ये वाला कार्बन है तो कौन सा डिग्री? नो, ये बता दीजिएगा बच्चों। 1 डिग्री क्या होता है? पहले 1 डिग्री मतलब मैम 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 नहीं, 2 भी तो हो सकते हैं। अगर माइनस चार्ज है तो 2 ही होंगे, राइट? क्योंकि माइनस चार्ज अपने आप में एक बॉन्ड है। तो ये हो गया 1 डिग्री। और यहाँ देखो 3 का मतलब क्या है? इसके ऊपर ये 3 मैम डिग्री। 3 डिग्री। मैम कोई हाइड्रोजन नहीं है। मैम 1 उसमें चार्ज आ जाते हैं। समझ में आया? 2 डिग्री क्या हुआ? मैम 2 दो डिग्री C है में और 2 एक C और H है। 1 H नेगेटिव चार्ज। और ये हो गया सेकेंड डिग्री। प्राइमरी क्या हो गया? सारे के मैम सारे। सारे तो हमारा एनायन के हिसाब से तो ये ज्यादा स्टेबल है। यस मैम। सो दैट मींस व्हाट? 2 इज मोर स्टेबल। समझ में आया? अभी भी नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? ये स्टेबल कैसे है? तुमने पढ़ा नहीं है ना, तुमने मिस कर रही थी वो क्लास। हम ये बोलते हैं कि जब भी हम कार्बो एनायन का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा चार्ज उसके पास पड़ा हुआ है, यानी कहने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। जब 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं उसके ऊपर और चार्ज दे दूं तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये CH3, ठीक है, ये H है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। बोलोगे प्लस आई क्या होता है? तुमने प्लस आई पढ़ा है शायद। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, याद है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तुम देखो किसी के पास नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे दो तो अनस्टेबल हो गया ना। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो इसका माइनस चार्ज शांत होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल, इसीलिए स्टेबिलिटी। अनायन के केस में, कैटायन के केस में उल्टा हो जाता है। क्यों? अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज कर दूँ, मुझे इसके प्लस चार्ज को शांत करना है तो दूंगी ना उसको, तो ये उल्टा हो जाएगा उसके। बहुत सिंपल सी चीज है, तुम्हें बस प्लस आई माइनस आई का फर्क याद है।
जब हम कुछ ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है तो माइनस आई, दे देते हैं तो प्लस आई। इसके वीडियोस देख लेना, क्लियर हो जाएगा। मैंने एक पॉइंट लिखवा है। और आज जहां तक नोट्स भेजे हैं बता देना तुम लोग। आई थिंक इवान तुमने देख के मुझे बताना था कहाँ तक नोट्स डाले हैं मैंने अभी तक जीओसी के, फिर मैं आगे के डाल दूंगी। तो अब समझ में आ गया ये 2 क्यों स्टेबल है एज कंपेयर टू 1। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लो।